Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTutions Learning Platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear student, you know that this is a platform from where you get free of cost past paper, model paper solutions, each and everything, video lectures of your concerned subject, video lectures of mathematics exercises, each and everything which is used for the practice of board examination is available on our website as well as available on our YouTube channel. So without wasting our time, we will move to our lecture. I'm sharing a screen right now, dear students. स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया 4.8 हम करेंगे और सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स हमने अभी स्टार्ट की हुई है। तो उसमें जो है वो चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और 4.8 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इसका हम करेंगे इस लेक्चर में आज के। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है हमारे पास। Find the indicative term in the following harmonic progression 1/3, 1/7, 1/11, ninth term up to what? Up to ninth term है। ठीक है, ninth term तक जो है हमने इसको फाइंड आउट करना है। फार्मूलाज जो है इसमें जो लगेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले ए एन का फार्मूला यहाँ पे जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ए एन का जो है वो फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी प्लस इंटू एन माइनस वन और a माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से होगा। और a की वैल्यू मेरे पास क्या है? a की वैल्यू 1/3 है। a की वैल्यू क्या है? 1/3। ठीक है, कॉमा b की वैल्यू क्या है? 1/7 है। n की वैल्यू 9 है। ठीक है, a9 जो है वो हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। an जो है वो इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय an इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय b प्लस इंटू n माइनस वन इंटू a माइनस b। ठीक है, a माइनस वट होगा? a माइनस बी होगा। ठीक है, ये फार्मूला है ए एन का। आई एम टॉकिंग अबाउट द दिस वन ए एन। ठीक है, ये होगा ए एन होगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है वो a9 क्या होगा हमारे पास? a9 इज इक्वल टू a9 क्या होगा हमारे पास? 1/3, 1/7, 1/7 प्लस 9 माइनस वन। ठीक है, 9 माइनस वन और 1/3 माइनस 1/7। ठीक है, ये ब्रैकेट है और ये 1/7 है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/21। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/7। ठीक है, 21 के बाद 1/7 प्लस 8 इंटू 4/21। ठीक है, इज इक्वल टू 1/21 डिवाइडेड बाय व्हाट 5/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5/3। अब इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1/21। ठीक है, 1/21 डिवाइडेड बाय 5/3। यहाँ पे है 5/3, 5/3, 1/21 डिवाइडेड बाय 5/3 इज इक्वल टू 1/21 और डिवाइडेड बाय 3/5 है, इक्वल टू 1/35 जो है वो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। देखते हैं कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। इफ द सेवन टर्म ऑफ द 10th टर्म ऑफ एन एचपी are 1/3 are 5/21 respectively, find its 14th and 20th term। ठीक है जी, अगर हमारे पास सेवन टर्म एंड द 10th term of an HP are 1/3 हो and 5/21 respectively, find 14 and what 14 and 20th term of term। ठीक है, 20th term और 14th term जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। मैं लाइन को जो है वो ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है? T7 हमने फाइंड आउट करना है। इफ द टर्म T7 हमारे पास क्या है? T7 इज इक्वल टू 1/3 डियर स्टूडेंट्स, 1/3 and what? And T10 is equal to 5/21। T10 क्या है? 5/21 है।
अच्छा, टर्म्स इन APR, AP में क्या है टर्म्स, T7 इज इक्वल टू 3 एंड T10 जो है वो हमारे पास क्या है 21/5। अच्छा, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। T7 क्या है जी, N प्लस N- दिस वन इज N-1, ठीक है, N-1 इंटू दिस वन इज D, ठीक है। T7 क्या है हमारे पास 3 है, T7 क्या है 3 है, और A+6D is equal to 3, which implies that A6D is equal to 3, C is equal to 3, ठीक है, which implies that A is equal to 3 minus 6D हमारे पास हो जाएगा, this one is 1 इक्वेशन कह लेंगे इसको। Now we will find out T10 is equal to 21 divided by 5, 21 divided by 5, और a इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस 9d जो है वो क्या होगा हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 5, 21 डिवाइडेड बाय 5 which implies that 3 minus 6d, ठीक है, is equal to 21 divided by 5 which implies that 3d, ठीक है, 3d is equal to 21 divided by 5 माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3, और विच implies that 3d, ठीक है, 3d is equal to 6/5, ठीक है, 6/5 इस तरह हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ऊपर से हम करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास स्पेस है, तो d क्या है हमारे पास, d इज इक्वल टू 2/5 है, ठीक है, और 1 जो है वो implies that a इज इक्वल टू 3 माइनस 6, ठीक है, 3 माइनस 6 है, 3 माइनस 6 2/5, ठीक है, which implies that a is equal to 3/5, ठीक है, 3/5 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। टर्म इन HP क्या होगा, टर्म इन HP हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, तो इस तरह होगा, ठीक है, यही तो हमने फाइंड आउट करना है। टर्म इन HP जो है वो हम क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट कह रहे हैं, ठीक है। तो टर्म इन HP क्या होंगी, दो दो टर्म्स होंगी, एक तो A14 और एक जो है वो A10 है, ठीक, A20 होगी, ठीक है। A जो है पहले क्या है, A14 हमारे पास क्या है, A14 इज इक्वल टू 1/A+13D इज इक्वल टू 1/3/5 प्लस 13 2/5, ठीक है, इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू 1/29 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5/29, ठीक है। ये तो हो गई A14। A20 क्या होगी हमारे पास, वो मेरे पास जो होगी 1/A+19D, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 19D, A+19D है, और इज इक्वल टू 1/3/5, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें दो टर्म्स डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी है, एक A14 है, A20 है, ठीक है। अब 1/A+19D जहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो है मैं 20th जो है वो टर्म फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो 1/3/5, ठीक है, 19 2/5 करेंगे अब हम, ठीक है, प्लस का 19 2/5 मैंने लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, फाइनली जैसे कि ऊपर मैंने A14 को प्लस माइनस किया है, इसी तरीके से इसको भी करूंगा, तो 1/41/5 आएगा, 1/41/5, तो फाइनली मेरे पास आंसर 5/41 आ जाएगा। ये आ गया 5/41, ठीक है। तो A14 और A20 हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, जिसको राइट नाउ मैंने अभी सर्कल किया है, तो यही हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड था। Right now we will move to question number 3. If the sum of first and sixth term of HP is 31 divided by 116, find the harmonic sequence. ठीक है, हार्मोनिक सीक्वेंस जो है फिर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। If the first term is 1/5, ठीक है,
इफ द फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे जो है इफ जो है वो लग रहा है, ठीक है। इफ द फर्स्ट टर्म क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म इज, दिस वन इज इफ, ठीक है। इफ द फर्स्ट टर्म इज व्हाट, इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/4, ठीक है। इसको जो है वो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो कुछ हमारे पास चीजें हैं, गिवन और रिक्वायर्ड हमने पहले लिख लेना है, फिर जो है फार्मूलाज वगैरह जो है वो डिफरेंट हमने देखने हैं, फार्मूलाज को देखते हुए फिर जो है वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। देन वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। हियर वी गो। हमने जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद डियर स्टूडेंट्स जो है वो ए क्या है हमारे पास, मैं गिवन चीजें पहले लिख लेता हूँ। ए 1/4, ठीक है, 1/4 है। फिर उसके बाद ए प्लस A6 इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाय 116 है, ठीक है। अब A6 मेरे पास क्या है, A6 जो है 31 डिवाइडेड बाय 116 है, और माइनस का 116 माइनस A हो गया, ठीक है। और A6 इज इक्वल टू, A6 जो है वो क्या होगा 1/58, ठीक है, 1/58, ठीक है। अब टर्म्स इन AP, ठीक है, आर, टर्म इन AP आर, A इज इक्वल टू 4, A6 इज इक्वल टू 58, ठीक है। A6 क्या है 58 है। उसके बाद ए एन जो है वो क्या है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। और ए प्लस 5D इज इक्वल टू 58 हो गया हमारा, ठीक है। और 5D जो है वो क्या होगा, 5D इज इक्वल टू 58 - 4, ठीक है। और यहाँ पे D हमारे पास क्या होगा 54 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो टर्म इन HP क्या होगा, A1 इज इक्वल टू 1/4। टर्म इन HP क्या है, A1 इज इक्वल टू व्हाट, A1 इज इक्वल टू 1/4 जो है वो हमारे पास होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से फिर अब A2 और दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, A3 है। ये दो चीजें फिर अब हम फाइंड आउट करके इसको फाइनल करेंगे। A2 हमारे पास क्या है, A2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5/74, ठीक है। A3 हमारे पास क्या है, A3 is equal to 4 plus 54 divided by 5, ठीक है, 54 divided by 5 into 2, ठीक है, is equal to 5/128, ठीक है, 5/128 इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। The first term of HP is -1/3 and fifth term is 1/5, find its ninth term, ठीक है। नाइन्थ टर्म हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज एक ही स्लाइड पे जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दोनों चीजें जो है वो समझ में आ जाए। तो इस तरीके से है, a इज इक्वल टू माइनस का 3 है, कॉमा A5 जो है, A5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें तो गिवन है, जो मैं लिख रहा हूँ ये चीजें गिवन है। फार्मूला जो है वो an का आप लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किया मैंने, ठीक है। देन a प्लस 4d इज इक्वल टू 5, ठीक है। ad क्या होगा हमारे पास, ad इज इक्वल टू a प्लस 4d इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। राइट नाउ वी विल गो टू -3 प्लस 4d, ठीक है, -3 प्लस 4d इज इक्वल टू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5। उसके बाद 4d इज इक्वल टू 8 होगा, तो d हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, टर्म इन एपी जो है वो क्या होगा, टर्म इन एपी हमने फाइंड आउट करना है। तो A9 जो है वो इज इक्वल टू a प्लस 8d, ठीक है, इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3 प्लस 8 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब टर्म इन HP क्या है 1/13, टर्म इन HP इज 1/13, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो फाइंड मूव करते हैं। इफ
If the pth term of an HP is Q, the qth term is P. Prove that the P plus qth term PQ upon P plus Q. ठीक है, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की जो है वो बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। तो pth जो है वो टर्म क्या है, वो मेरे पास है x इज इक्वल टू Q और p इज इक्वल टू P। ठीक है, qth टर्म जो है वो मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू P और q इज इक्वल टू Q। ठीक है, q इज इक्वल टू Q, p इज इक्वल टू P और नेक्स्ट क्या है जी, q इज इक्वल टू Q। इफ द pth टर्म ऑफ HP इज Q, द qth टर्म ऑफ P, तो हमने प्रूव क्या करना है, P प्लस qth टर्म PQ डिवाइडेड बाय PQ। ठीक है, ये हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें हो सकता है कि हमें स्पेस ज्यादा चाहिए हो, तो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। कोशिश करेंगे कि इधर ही सॉल्व हो जाए, इसी पे जरूरत ना पड़े हमें मजीद आगे जाने की स्लाइड पे। आरत टर्म जो है वो क्या होगी हमारे पास, तो इस तरीके से लिख लेते हैं। पहले आरत जो है वो टर्म क्या है, आरत टर्म जो है वो हमारे पास जो है वो है P प्लस QH टर्म है। ठीक है, इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू वट, Z क्या है हमारे पास, PQ डिवाइडेड बाय P प्लस Q होगा। ठीक है, ये क्या है, दिस वन जो है हमने फाइंड करना है, R इज इक्वल टू P प्लस Q। ठीक है, ये है। अब वी हैव क्या है जी, इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट वाली जो है फॉर्म बनाएंगे, 1/y और 1/z वाली, और उसमें वैल्यू पी क्यू आर जो है वो पुट अप कर देंगे। पी क्यू आर मैंने इस तरीके से पुट अप किया, और यहाँ पे 1/1 है, पी क्यू आर इस तरीके से 1/1। ठीक है, अब जो है वो ये दिस वन इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसी तरीके से, यहाँ तो ये नहीं हो पाएगा, यहाँ कर देता हूँ इस स्टेप को। ठीक है, डिटर्मिनेंट इसी तरीके से बनाया, 1/q। ठीक है, 1/q के बाद जो है 1/ जो है वो p हो गया, उसके बाद 1/z हो गया। ठीक है, उसके बाद p प्लस q। ठीक है, उसके बाद किया 1/1, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। एक्सपेंडिंग बाय r1 वी गेट, यहाँ अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो एक्सपेंड करें R1 को, तो 1/q। ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 2, जब मैंने आप लोगों 3 जो है जब मैंने चैप्टर नंबर ये करवाया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का आपको 2 चैप्टर, तो उसमें डिटेल में मैंने तमाम चीजें आप लोगों को बताई थी। ये बहुत ही ईजी है। 1/q जो है वो इस तरह होगा, Q1, ठीक है, P प्लस Q और यहाँ पे 1। वो इवन ऑड वाला आपको डिटेल में समझाया था, ये माइनस का साइन कैसे लगेगा। ठीक है, वो लेक्चर्स आप मेरे देखें। 1, ठीक है, P प्लस Q और 1। ठीक है, अब यहाँ प्लस 1/z यूं करके 1/z है, यहाँ पे क्या होगा, PQ और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वो फाइनलाइज जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मेरे पास जो है वो 1/q इस तरीके से आएगा, माइनस p माइनस 1/p। ठीक है, माइनस q और प्लस 1/z। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, 1/z और इंटू p माइनस q। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का p/q प्लस q अपॉन p है, प्लस का q अपॉन p। ठीक है, माइनस p/q प्लस q अपॉन p हो गया। ठीक है, और प्लस का 1/z है। ठीक है, और p माइनस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है वो फाइनली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/z इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू p और q डिवाइडेड बाय, दिस वन इज pq डिवाइडेड बाय pq। ठीक है, इज इक्वल टू z जो है वो हमारे पास क्या होगा, pq, दिस वन। ठीक है, तो फाइनली z मेरे पास क्या होगा, z होगा pq बाय pq डिवाइडेड बाय P प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारा फाइनली जो है वो आंसर होगा 5 का। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चैनल, our V Tuition channel, just to promote a quality education in Pakistan। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, डेफिनेटली वहां से आपको मिलेंगे, आपके कंसर्न सब्जेक्ट के नोट्स
or free quizzes, past paper, model paper solutions, each and everything which is related to your concerned subject for the practice of exams is available on our website, which is www.vtuitions.com. follow करें हमें Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn और TikTok के ऊपर। और कोई डाउट है तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आ सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूँ, वहां पे आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशन लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।